अगर कोई इमरजेंसी पेश आ जाती है तो उसके लिए खास नंबर दरकार है। अगर कहीं चोरी हो जाए तो पुलिस वालों का एक इमरजेंसी नंबर है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए 1122 पर कॉल करते हैं ताकि उनकी मदद जल्द से जल्द हो जाए। ऐसे ही कहीं आग लग जाए तो उनका भी नंबर है ताकि आग बुझाई जाए। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम जिंदगी के हालातों वाकयात में से गुजर रहे हो, जब हमें ये ना समझ आए कि मेरी जिंदगी में ये क्यों और कैसे हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो खुदा का भी एक नंबर है और वो नंबर है 333। जी हाँ, यिर्मयाह की किताब 33वां बाब और उसकी 3री आयत। उसमें खुदावन यूं फरमाते हैं कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। आमीन। ये खुदा का वादा है कि वो हमें जवाब देगा, लेकिन उसके लिए पहले करना क्या है? खुदा को पुकारना है। जब हम इस आयत के पस मंजर को देखते हैं तो हमें नजर आता है कि जब खुदावन ने ये अल्फाज यिर्मयाह नबी से कहे, उस वक्त यिर्मयाह कैद में था। यरूशलेम को बाबल ने घेर रखा था और कौम यहूदा तबाही के दहाने पर थी। हर तरफ खौफ और मायूसी का आलम था, लेकिन इन्हीं अंधेरों में खुदा ने उम्मीद का पैगाम दिया, एक दावत दी, और वो दावत थी कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदा खामोश नहीं था, बल्कि वो कह रहा था कि मेरे पास आओ, मुझसे बात करो और मैं तुम्हें वो बातें दिखाऊंगा जो तुम समझ नहीं सकते। इस आयत की शुरुआत है कि मुझे पुकार। जब हम ये अल्फाज पढ़ते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि खुदा खुद हमें दुआ की तरफ बुलाता है। वो ये नहीं कहता कि पहले सब कुछ दुरुस्त कर लो या पहले समझो कि क्यों हो रहा है, बल्कि वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे पुकार। मेरे अजीजों, यही तो खुदा का दिल है कि वो हमसे बातें करे। जब जिंदगी कैद खाने जैसी लगे, जब कोई रास्ता नजर ना आए, तब खुदा कहता है कि जहां हो वहीं से मुझे पुकारो, मैं सुन रहा हूं। और बाइबल में ये भी लिखा है कि मुसीबत के दिन मुझसे फरियाद कर और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। और फिर एक जगह ये भी लिखा है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा और मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, ये खुदा का वादा है कि वो मुसीबत में हमारे साथ होगा। इस आयत को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा हो जिसमें खुदा हमें कहता है कि मुझे पुकार, और फिर दूसरा हिस्सा जिसमें हमें उस दुआ का जवाब मिलता है और खुदा कहता है कि मैं तुझे जवाब दूंगा, और तीसरा वो जिसमें वादा है कि मैं अपनी गहरी बातें तुझ पर अया करूंगा। जब हम दूसरे हिस्से को पढ़ते हैं तो वहां हमें नजर आता है कि खुदा कहता है कि मैं तुझे जवाब दूंगा। खुदा ना सिर्फ दावत देता है बल्कि वो वादा भी करता है कि वो जवाब देगा। हो सकता है कि जवाब हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, जैसा हम सोच रहे हैं जवाब वैसा ना हो, लेकिन जवाब होगा जरूर। कभी अपने कलाम के जरिए, कभी रूहुल कुद्स के जरिए और कभी हालात के जरिए। खुदा 3 तरीकों से हमें जवाब देगा। पहला, हाँ के साथ, कि जब उसकी कामिल मर्जी के मुताबिक हमारी दुआ हो। दूसरा, नहीं, इसका मतलब है कि जो हम मांग रहे हैं खुदा वो नहीं देना चाहता बल्कि उससे बेहतर देना चाहता है। और तीसरा, इंतजार, मतलब जो हम मांग रहे हैं अभी उसका सही वक्त नहीं आया, लेकिन ये एक यकीनी बात है कि वो हमेशा हमारी सुनता है और उसका जवाब भी देता है। यसाया नबी की किताब में एक जगह लिखा है कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा और वो हनूस कह ना चुके होंगे कि मैं सुन लूंगा। सो मेरे अजीजों, आप उसको पुकारे, वो आपकी सुनेगा। और सिर्फ पुकारते ही ना रहे बल्कि इंतजार करें उसकी आवाज को सुनने के लिए भी, क्योंकि वो आप पर अपनी गहरी और पोशीदा बातें अया करेगा। इस आयत के अंदर
गहरी बातों के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है बसर, जिसका मतलब है छुपी हुई या वो बातें जिन तक रसाई न की जा सके, यानी ऐसी बातें जो इंसानी अक्ल से बाहर हो, जो सिर्फ खुदा जाहिर कर सकता है। वो भेद की बातें हमें उस वक्त हासिल होंगी जब हम उसकी कुर्बत में जाएंगे, उसको पुकारेंगे और उसकी आवाज सुनने के लिए खुद को तैयार करेंगे। इस आयत के सियाको सबाक के मुताबिक खुदा यिर्मयाह के जरिए लोगों से ये कह रहा था कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो खुदा भेद की बातें हम पर अया करता है और हमें तसल्ली देता है। खुदा आज भी हमें ये याद दिलाता है कि हम उसे पुकारें, क्योंकि वो सुनने और जवाब देने वाला खुदा है। वो ना सिर्फ हमारी बातें सुनता है बल्कि हमें वो बातें भी दिखाता है जो हमारी समझ से बालातर है। आज के दिन ये आयत हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी दुआ कभी जाया नहीं जाती। आज हमने कुछ बातें सीखी हैं, जिनमें से पहली बात ये है कि खुदा को पुकारना है, यानी दुआ करनी है। दिन में मखसूस वक्त निकालना है ताकि खुदा से दिली बात करें। दूसरी बात ये कि हमें सुनने की भी आदत डालनी है, सिर्फ बोलने पर नहीं बल्कि सुनने पर भी तवज्जो देनी है। खुदा अक्सर अपने कलाम के जरिए या दिली सुकून के जरिए हमसे बात करता है। और तीसरी बात ये है कि हमें पूरे दिल से इंतजार करना है। अगर आप नहीं देख पा रहे कि क्या हो रहा है, तब भी भरोसा रखना है कि हमारी जिंदगी में खुदा का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। और चौथा काम जो कि हमें आज से ही शुरू करने की जरूरत है वो है कि अपने जवाबात लिखने हैं। दुआ की एक डायरी रखें ताकि हम देखें कि खुदा ने कैसे हमारी दुआओं का जवाब दिया। तो इस आयत को सामने रखते हुए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप खुद से ये सवाल करें कि आपके दिल में कौन सी ऐसी बात है जिस पर खुदा कह रहा है मुझे पुकारो। और दूसरी बात ये, क्या आप किसी दुआ के जवाब का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप उसके वक्त पर भरोसा रखते हैं? और इस बात पर भी सोचिए कि क्या आप खुदा से वो बड़ी और गहरी बातें जानना चाहते हैं जो वो आपको दिखाना चाहता है? अगर तो हाँ है तो आइए हम दुआ करते हैं और खुदा से मांगते हैं और उसको पुकारते हैं। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमारा जिंदा खुदा है, जो वादों का सच्चा खुदा है। और तेरे वादों में से आज हमने एक वादे पर गौर किया। तू कहता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमें पुकारने की दावत देता है, और ना सिर्फ ये बल्कि तू ये भी कहता है कि मैं तुम्हें जवाब दूंगा। बाप, तू हमारे ईमान को बढ़ा, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल तुझ पर है। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, मुश्किलात आए, हम शायद अपने जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है शायद हम उन सब चीजों से वाकिफ नहीं, मगर बाप हमारा भरोसा तुझी पर है। तू तो सब कुछ जानता है। बाप, हम पर गहरी और भेद की बातें जाहिर कर, हम जानना चाहते हैं। हमें सुनने वाले कान बख्श दे, अपने मुकाशफात की रूह बख्श दे, हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाए ताकि हम जान सके कि तेरे बुलाए जाने में क्या कुछ उम्मीद बाकी है। आसमानी बाप, तेरा कलाम सच्चा और बरहक है। अपने कलाम के वसीला से हमें बरकत दे और ये कलाम बहुतों की जिंदगियों पर असरअंदाज होने का वसीला ठहरे। बाप, हमारे ईमान को बढ़ा और हमें दुआ करना सिखा, हमें बेहतर तौर पर दुआ करना सिखा जैसा तू चाहता है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।